नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, अब से मात्र 3 दिनों के बाद में आने वाला है भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्यौहार। और अब की बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्माष्टमी का त्यौहार मनाई जा रही है मथुरा नगरी। ऐसे में श्री कृष्ण की नगरी के प्रमुख जन्मभूमि पर क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रमुख पदाधिकारी गोविंद चतुर्वेदी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अब की बार जो विशिष्ट आयोजन होने जा रहा है उसमें क्या कुछ खासियत रहेंगी। देखिए, ऐसा है कि भगवान का जन्मोत्सव तो हर बार प्रतिष्ठित होता है और प्रतिवर्ष प्रयास किया जाता है कि पहले से और ज़्यादा भव्यता हो, क्योंकि देश विदेश में जो श्रद्धालु पूरे वर्ष भर इस दिन का जो है बड़े मनोयोग से इंतजार करते हैं कि हम जो है जन्माष्टमी के दिन भगवान की जन्मभूमि पर दर्शन हो जाएं। ये बड़ा संकल्प होता है और हम तो चूंकि यहाँ के लोग हैं, लेकिन बाहर के लोगों को शायद जीवन में एक बार भी मुश्किल से ये जो है सौभाग्य प्राप्त हो पाता है जी। तो उस दृष्टि से लोग यहाँ जो है आते हैं, पधारते हैं। तो पूरा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। अब के विशेष बात यह है कि 5,500 वर्ष भगवान के जन्म को पूर्ण हो रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से 5,000 पूरे 5,251वां जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और एक विशेष तिथि है ये, जैसे लोग शताब्दी मनाते हैं, रज जयंती मनाते हैं, हीरक जयंती मनाते हैं, तो 5,500 एक बहुत विशेष तिथि है। अभी तक लोग हम कहते थे कि मथुरा में 5,000 वर्ष पहले भगवान का जन्म हुआ। एक पूर्ण तिथि 5,000 लोग वर्ष का उल्लेख करते थे जी। अब लोग कहेंगे 5,500 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म हुआ। अब लोग 5,000 नहीं बोलेंगे जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो 5,500 का, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग तो है ही हैं, लेकिन ब्रज तीर्थ परिषद के द्वारा जो एक सरकारी सहयोग से यहाँ संस्था ब्रज के प्रकाश में लगी हुई है, वह भी यदि जो जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, उसका भी मुख्य मोटो है 5,251। माननीय मुख्यमंत्री पधारे हैं, उनका भी एक विशेष आकर्षण होगा 5,251। तो जिससे कि देश विदेश में चर्चा हो कि भगवान का अब के विशेष जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है स्थिति को लेकर के। जन्मभूमि पर क्या कुछ सब करिए तो जन्मभूमि पे भी हम देखते हैं कि जगह ये जो हम जैसे पोशाक है, बंगला है, जगह ये होर्डिंग है, जो दीपदान करेंगे, तो हर जगह 5,251 का उल्लेख करके लेके चलेंगे। तो लोग अपने आप ये होगा 5,251 क्या, जब आदमी देखे जगह जगह 5,251 का उल्लेख हो रहा है तो हर एक के जिज्ञासा 5,251 का मतलब क्या। तो अपने आप फिर ये भी होगा कि श्री कृष्ण भगवान का 5,251वां जन्मोत्सव जी। तो एक विशेष आदमी संदेश लेके यहाँ से जाए इस भावना से। और अब की एक विशेष बात जो हम जैसे हर बार संकल्प लेते हैं कि यमुना जी की शुद्धिकरण कराते हैं, अब का जो संकल्प होगा वो जो महाराज जी लेंगे कि भगवान अपने मूल स्थान पर कैसे जल्दी से विराजमान हो। ये हम सभी लोग जानते हैं कि आज भी जो है मूल स्थान पर वो कलंकी ढांचा खड़ा हुआ है और जो श्रद्धालु आते हैं वो ठीक है, हम जन्मभूमि तो है ही है, चारों तरफ पूरा परिसर भगवान की जन्मभूमि है, तो अपना मंदिर भी है, बंगला है, ये सब व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन जब आदमी उसको ढांचे को देखता है, उसको वो पीड़ा लेके यहाँ से जाता है। ये भी लेके आता है कि हमारे पुरखों पर क्या बीती होगी कि मूल स्थान पर जो भगवान आज भी जो नहीं है। और वो जिस दुष्ट ने वो मंदिर तोड़ा, जिसने भगवान की मूर्तियों को ये ले जाकर के मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा, उसका स्मारक आज भी खड़ा हुआ है। अब ये कोई गल्प नहीं है कि उसने महाशय आलमगीर उसने लिखवाई है औरंगजेब ने स्वयं, उसमें ही उसका लिख क्या, कब तोड़ा, कब आया, क्या किया, मथा का नाम इस्लामाबाद किया, वृंदावन का मोहम्मदाबाद किया, यहाँ के सिक्के चलाए, जजिया, ये तो उसने लिखा है। उसका जो उसकी सीलबंद जो उसका फरमान है वो भी बीकानेर भी जो मौजूद है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आदमी कह रहा है कि ये हवा की बात हो रही है। ये तो वह जैसे राक्षस संख्या उसका उल्लेख है। तो उसका जिसने ऐसे अत्याचार किए हों, जिसने इतने जो है मथुरा के अलावा भी भारत में जगह जगह कितना जिसने माँ बहन का अपमान, कितने मंदिर तोड़े, कितना लूटा, कितने जो है उसने हमको दुर्दिन दिखाए। तो ऐसे दुष्ट का स्मारक भगवान की जन्म पे खड़ा रहे, ये हर एक को कचोड़ता है। तो ये संकल्प आपके ये होगा कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये विश्वास करना चाहिए कि ये मंदिर टूटा है तो मंदिर वही बना है, ये पहली बार नहीं है। तो अब के भगवान 450 साल हो रहे हैं, रामलला ने यदि 450 साल बाद कृपा की है
तो ये तो 16 कला के अवतार हैं, होगा उनकी कृपा से। रामलला प्रसन्न हो गए, भक्तों की तपस्या उन्होंने पूर्ण मान ली तो कृपा होगी। तो भगवान से प्रार्थना होगी कि हम पे भी कृपा करें कि हम उनके मूल स्थान पर उनको विराजमान करके उसी भव्यता से, दिव्यता से उनका उत्सव मना सकें और ये कलंक मिटे। जो दुनिया में ये कहा जा रहा है कि भाई जन्मभूमि पर भी कलंक खड़ा हुआ है, तो वह कलंक मिटे और हमारे पुरखे जो इसको, इस दुर्जन को हृदय में एक पीड़ा लेके चले गए, अत्याचार झेल के चले गए, उनकी भी आत्मा की शांति हो, उनको भी हम वास्तविक जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकें। तो ये प्रार्थना के साथ में, संकल्प के साथ में यह उत्सव यहाँ प्रारंभ किया जाएगा। 25-26 तारीख को क्या विशेष आयोजन किए जाएंगे, क्यों जन्माष्टमी का दिन होगा? नहीं, देखिए 25 को तो शुरुआत तो जहाँ जो कलाकारों के द्वारा जो पूरे ब्रजभर में बृहस्पतिवार परिषद के माध्यम से जो जगह जगह मंची कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो सब कलाकार यहीं इकट्ठे होंगे। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद प्रांगण है वहीं सब कलाकार पूरे इकट्ठे होंगे। वहाँ से उनकी शोभायात्रा हम लोग उनका स्वागत करके जलपान वगैरह करके यहाँ से विदा करेंगे और फिर वो जन्मभूमि की परिक्रमा लगा करके यहीं उनकी शोभायात्रा का समापन होगा। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे, वो कल जुलूस नहीं होगा, क्योंकि जो भी कलाकार हैं वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए उसमें शोभायात्रा में निकलेंगे और जन्मभूमि की परिक्रमा लगा करके फिर वो ब्रज में जहाँ उनके मंच बने, 5 जगह उनके बड़े मंच बनने, 7 जगह उनके छोटे मंच बनने, तो वो सब यहाँ से वो जो है उनका जहाँ उनकी तय किया कार्यक्रम वो जहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे और पूरे ब्रजभर में 25 से उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। मतलब शुरुआत यहाँ से शोभायात्रा से होगी और फिर वो पूरे ब्रजभर में एक साथ से, तो बृहस्पतिवार परिषद के उत्सव हो रहे हैं, उसके भी शुभारंभ जम्मू से होगी जी, उसका भी प्रारंभ यहीं से हो रहा है। 26 तारीख को क्या विशेष आयोजन होगा? और 26 को है कि सुबह ही हमारा जो है 5:30 बजे से भगवान की मंगला आरती, दर्शन, सब व्यवस्था और अभिषेक, सुबह का प्रातः काल अभिषेक, ये सब चालू हो जाएगा और निरंतर दर्शन खोलेंगे। केवल भोग लगेगा उस समय जरूर दर्शन बंद होंगे, बाकी भगवान के दर्शन बंद नहीं होंगे। लगातार 2 बजे तक भक्तों को भगवान के दर्शन होंगे, जिससे उसमें कारण है, देखिए कि देश देश से आदमी आता है और यहाँ बनबे चलता है। एक बार बनबे में भी आने में उसको घंटों लग जाते हैं, एक बार जो आ गया दोबारा आ नहीं सकता है, तो फिर वो जो यदि चला गया तो वो जो मत आना उसका जो संकल्प है अधूरा रह जाता है। इस भावना से कि वो 1:30 बजे से लगा करके मतलब फाटक बंद होगा रात को और 2 बजे तक दर्शन होंगे। ये जो आधे घंटे, जो हमारे परिसर में आने के बाद भी बहुत देर लग जाती है दर्शन में जी। गेट नंबर 3 पे आप आ भी गए तो अभी भावोदर पहुंचने में आपको बहुत समय लग जाता है, तो आधे घंटे का समय फाटक बंद होने वाला रहेगा, जिससे सभी श्रद्धालु जो भी देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं वो जन्माष्टमी के दिन दर्शन तो कभी कर सकते हैं, लेकिन सबकी भावना होती है जन्माष्टमी के दर्शन करें, तो उस उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये दर्शन 2 बजे आरती होकर के ठाकुर जी की शयन होगी। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से अब की बार विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व को मनाने के लिए तैयारी की जा रही है और जन्मभूमि परिसर के प्रमुख पदाधिकारी गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि किस प्रकार से 25 तारीख को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की जो सभी कलाकार यहाँ मंचन करने के लिए आ रहे हैं वो एक शोभा यात्रा के जरिए संदेश देंगे कि ब्रज में अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। उसके साथ साथ 26 तारीख को बताया कि रात के 2 बजे तक भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।